हेलो फ्रेंड्स, आज आप जानने वाले हैं सास बहू का हंगामा। भोजन प्रिय सास बहू का हंगामा। रामापुर गांव में अनुराधा मोती नाम की सास बहू रहते थे। मोती नाम के प्रकार ही गोल मटोल रहती थी। ऊपर से 3 लोगों के खाने को वो एक अकेली खाया करती थी। गांव वाले भी उसको देख के डरा करते थे। एक दिन दोनों सास बहू मिर्ची के खेत में कटाई के लिए जाते हैं। अरे वो, अगर आप लोग मिर्ची चोरी छुपे छुपाएंगे तो हाथ पैर तोड़ दूंगी। सासू माँ, पहले आप वो काम मत कीजिए। जो आप सामने वालों को बोल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं वो सोच के बोलिए। फिर भी हमारे साथ और दोनों ही आए हैं। आप ऐसा बात करें कि हमारे साथ 100 लोग हैं। अरे वो, मेरी मर्यादा ऐसे मत उछालो, मैं हाथ जोड़ूंगी। चुपचाप अपना काम करो, ऐसे कहती है। अब वो चारों काम पे लगते हैं। दोपहर का समय हो रहा था। अभी कटाई वहाँ रख के, चलिए मुझे भूख लग रही है, पेट में चूहे भाग रहे हैं, चलो जल्दी, कहते हुए बाकी के तीनों को आवाज देती है। उसके बात को मानते हुए चारों एक पेड़ के नीचे बैठकर खाने लगते हैं। लाया हुआ भोजन को खा रहे थे। आज तुम्हारी सब्जी क्या है? ऐसे पूछते हुए ही उनके पास जो है वो सब कुछ खा लेती है। उसको देखकर बाकी के तीनों आश्चर्य हो जाते हैं। सासू माँ, और कुछ चाहिए क्या? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मगर स्वादिष्ट है ये सब कुछ, कहते हुए मोती वहाँ से चली जाती है। तीनों अपना अपना काम खत्म करके शाम में वहाँ से निकल जाते हैं। घर के पास सासू माँ खर्राटे मार रही थी। बहू उन खर्राटों को सुनकर ऐसे कहती है, अरे रे, कुंभकर्ण जैसे ये खर्राटे क्या है हे भगवान? ये सिर्फ खाना और सोने के लिए ही पैदा हुई है शायद। सासू माँ, नींद से उठिए, रात के लिए क्या पकाऊं? आज कुछ भी नहीं पकाना, बाजू वाले खाने के लिए बुलाए हैं ना, वहाँ जाके खा के आएंगे, चलो। सासू माँ, आपके बारे में मालूम होते हुए वो लोग नहीं बुलाए। सभी के लिए परिवार का दावत था, मगर हमारे घर में सिर्फ एक ही का बुलावा है। मतलब इस गांव में आपका इतना जो नाम है, फिर भी सासू माँ, आपके घर वाले आपको बराबर का नाम दिया है। लगता है भोजन को देख के नाम दिया है। अरे वो, जो भी हो, तुम्हें क्यों? मेरी माँ ने मुझे प्यार से रखा हुआ नाम है। फिर भी दावत के लिए सिर्फ एक ही को बुलाना क्या है? तो फिर ठीक है, तुम यहीं रहो, मैं जाके आऊंगी। कहते हुए मोती दावत के लिए निकलती है। वहाँ कोई भी नहीं था। और क्या, भोजन अभी तक शुरू नहीं हुआ क्या? इतने में उसका पति वहाँ आता है। अरे वो, भगवान आ गई। तुम्हें देखकर सब लोग डर के अपने प्लेट लेके कोने में बैठे हैं। जैसे सुनामी को देख के भागते हैं ना, वैसे वे लोग तुमको देखकर भाग रहे हैं। तुम्हारे भोजन के वजह से लोग डर के मर रहे हैं। ओहो, अभी बोलना बंद कीजिए। वो लोग मुझे देखकर नहीं डर रहे हैं, आपको देखकर डर रहे हैं। आप बाजू ठहरते ही बस गंदी बदबू आ रही है आपके पास। उस बदबू को सुनकर ही लोग समझ रहे हैं कि आप स्नान करके दिनों बीत गए, इसीलिए वे लोग भाग रहे हैं। ऐसे वे दोनों झगड़ते हुए वहाँ से घर चले जाते हैं। सासू माँ, घर में चावल की बोरी कहाँ गई? तुम्हारी सास यहाँ नहीं है, घर में चावल का बोरी भी नहीं है। मतलब एक बार जाके पीछे देखो, ऐसे ससुर कहते हैं। उनकी बातें सुनकर वो वहाँ से पीछे जाती है। सासू माँ, आप कहाँ हो? कहते हुए जाके देखती है। सास चावल खा रही थी। सासू माँ, आप चावल खा रही हो? एक बोरी चावल खा लिया आपने? हे भगवान, अभी मैं अपने पति और ससुर जी के लिए क्या पकाऊं? ऐसे खाने से पेट में दर्द आके मर जाओगे सासू माँ। क्या करूं, भूख से मर रही हूँ, इसलिए क्या करूं समझ में नहीं आया। सामने ही चावल की बोरी दिख गई और खाना शुरू कर दी मैं। आपको देख के ऐसा लग रहा है कल के दिन हम तीनों को भी आप खा जाओगी। ऐसे कहते हुए चिल्लाते हुए घर में जाती है। ऐसे वह दिन बीत जाता है। दूसरे दिन एक फल बेचने वाला ऐसे कहते हुए जा रहा था। सेब ले लो, अनार ले लो, ताजा ताजा फल ले लो, आइए आइए खरीदिए, फल खा के देखने के बाद ही पैसे दीजिए। ऐसे चिल्लाते हुए उस घर के आगे से जा रहा था।
तभी मोती ऐसे सोचती है, फल चखने के बाद ही पैसे देने के लिए कह रहा है, ये तो बहुत ही अच्छा है। अरे वो फल वाले, इधर आ। सासू माँ, उसे क्यों बुला रहे हो? बेचारा 4 पैसे कमाने के लिए जा रहा है, उसे तो छोड़ दो ना। तू अपना मुंह बंद करके रह। कहते हुए उस फल वाले को बुलाती है। वो फल वाला ऐसे कहता है, हाँ आ रहा हूँ माँ जी, बोनी तो आपकी ही है। भैया ये नहीं लेंगे, आप जाइए। क्यों भाभी जी आप ऐसे कह रहे हैं? अम्मा जी तो लेने के लिए ही तो बुलाए। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। कहते हुए बहू अंदर चली जाती है। देखो, फलों को चखने के बाद ही मैं पैसे दूंगी, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं लूंगी, समझे ना? मैं पहले ही बता रही हूँ। ठीक है अम्मा जी, पहले ये फल चख लीजिए, बहुत ही मीठा है। कहते हुए एक फल देता है। वो उसको खा लेती है। छी, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ऊपर से मीठा बोल रहे हो। ऐसा क्या अम्मा जी? तो ये फल देखिए। कहते हुए एक और फल देता है वो फल वाला। वो उसको भी खा लेती है। हे भगवान, बहुत ही कड़वा, लगता है ये खराब हो गया है। ठीक है अम्मा जी, तो ये देखिए, ये अच्छा होगा शायद। कहते हुए एक और फल देता है। इस तरह उसके सभी फल को खाते हुए कुछ ना कुछ बहाना कर रही थी। ऐसे ये वो बात कह के उसके पूरे फल को खाली कर देती है। उसके बाद उस फल वाले से इस तरह कहती है, अच्छे फल बेच रहा है बोल के लोगों को धोखा दे रहा है। ये एक फल भी ठीक है क्या? पूरे खराब और बेकार फल थे। मोती ऐसे कहती है। उस फल बेचने वाले को बहुत ही गुस्सा आता है। ये के माँ जी, आप अच्छे से पूरे फलों को खा के अभी ठीक नहीं है बोल रहे हो। कहते हुए मोती से झगड़ा करने लगता है। क्या है, ज्यादा आवाज निकालोगे ना 2 लाफे खींच के लगाऊंगी। हाँ माँ जी, आपने सही कहा है, आप अच्छे से खा के गोल मटोल बन गए हैं। खींच के 2 लाफे जरूर लगाएंगे आप। क्या कहा? जुबान ज्यादा चल रही है। कहते हुए झगड़ने लगती है। दोनों भी झगड़ा कर रहे थे। इतने में बहू बाहर आती है। भैया, मैं तो आपको पहले ही बोली थी, मगर तुम जानबूझ के अपने जान पे ला लिए। मेरे कर्म फूट गए, मेरे कर्म फूट गए। कहते हुए चुपचाप वहाँ से चला जाता है। सासू माँ, आपके बारे में जानकर कोई भी सब्जी वाला या फल वाला यहाँ नहीं आ रहा है। पूरे कॉलोनी के लोग आपको बहुत ही गालियाँ दे रहे हैं। अभी तक घर की मर्यादा ही चली गई। आप थोड़ा अपना खाना कम कीजिए। बेचारा, आगे से वो यहाँ कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। वो नहीं आया तो कोई और आ जाएगा। वही नहीं होना है सासू माँ। चुपचाप अंदर बैठेंगे या हाथ पर बांध के रखूं आपके? हे भगवान, अगर ये ऐसे ही करेगी तो मैं खाना ना मिलकर मर जाऊंगी। हाथनी की तरह दिखने वाली चूहिए की तरह बन जाऊंगी। सोचते हुए मोती अपनी बहू से ऐसे कहती है, बहू, आज से मैं घर के बाहर कदम नहीं रखूंगी। तुम्हारे ऊपर कसम खा रही हूँ। उसके ऊपर कसम डालती है। इतने में उसको कहीं दूर से मूंगफली, गरम गरम चना कहते हुए बेचने वाली की आवाज सुनाई देती है। तभी सासू माँ, गरम गरम चना बोल रहा है, अब भी आऊंगी। कहते हुए सास वहां से झट से भागती है। हे भगवान, तुम कभी नहीं बदलने वाली, तुमको प्रणाम है। कहते हुए बहू अंदर चली जाती है।